ये जो मशीन लगी है ना, सारी ज़मीनों का पानी आ रहा है इधर। जब ये फुल हो गया ना, होने वाला है तकरीबन 3। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा। होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह का टाइम था, मैंने फ्रिज से पाकोला निकाला, अपना हेलमेट निकाला और बाइक स्टार्ट की और मैं निकल गया गाँव। मुझे सुबह में हारी की कॉल आती है रात को कि मुझे ही सुबह यो पानी कढूँ था, आई थोड़ी पाँच फसल बची नहीं। मैंने कहा हाँ भाई चिल सीन है। वो ऐसे बावलियाँ कराता रहता है, मैं उसकी बातों में आ गया और सुबह सुबह उठा। उसने कहा मुझे ही नई मशीन वठी है, मतलब नई मशीन जो पानी निकालने वाली थी। मैं पूछने का वो 35,000 की थी और 32 से 45,000 तक की थी। तो मैंने कहा चलो 32,000 ही ले लेते हैं यार, कुछ बच जाएगा, अंदर से निकल जाएगी। लेकिन फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पता चला कि यार जो तुम्हारी फसल है ना अभी पीछे, वही बचेगी, भले तुम पानी निकालो या ना निकालो। बस ये है कि थोड़ी सी ज़मीन जल्दी सूख जाएगी। तो उसने कहा कि यार दूसरी मशीन नहीं लो। फिर दोबारा कॉल आई कि अपने पास एक मशीन पड़ी है, उसको हम बनवाते हैं और फिर पानी निकालते हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आप पाइप और एक वो स्टार्ट करने वाली किक होती है वो लेके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो वो ना उसने कहा कि 30 लीटर पेट्रोल भी लेके आना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने गाड़ी पे जाना था, फिर भाई गाड़ी पे नहीं बाइक पे गया। मैंने कहा यार वहाँ से ले लेंगे, तो मैं चला गया। फाइनली गांव पहुँच गए और मैं बाइक पे आया था। ये हेलमेट और ये सामान, वहाँ पे मशीन ना चल रही है। मतलब सब ने अपनी अपनी ज़मीनों में से जो पानी निकाल सकता था, वो जिसके पास एक्सेस था, रास्ता था, उसने निकाल लिया था। तो कल हारियों ने फ़ोन किया था कि हम भी निकालते हैं और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, जितना निकल सका उतना निकालते हैं। तो 2 मशीनें रिक्वायर्ड थी। एक मशीन ने पीछे लगना था और एक जगह से नीचे से पानी ऊपर फेंकना था, और दूसरी मशीन ने उस जगह के बिल्कुल एंड में लगना था और वहाँ से पानी फेंक के उठा के सीधा बाहर निकालना था, नहर में निकालना था या आगे निकालना था। तो थोड़ा बहुत पानी निकालेंगे कह रहे हैं, जो निकालेगा उसकी भी सूखेंगी फसलें, जो नहीं निकालेगा उसकी भी सूखेंगी। पर यह है कि जो निकालेगा फिर उसकी जो अंदर से प्रोडक्शन है उतारने के लिए, कपास जो है निकालने के लिए जो लोग होते हैं ना, वो मिल जाएंगे, वो निकाल के देंगे और अपने पैसे लेंगे मन के हिसाब से। और जिनके हारी होते हैं वो तो पानी के अंदर भी चुकवा सकते हैं। तो ये सीन था। अब सामने मशीन चल रही है। पेट्रोल में लाया नहीं, पहले गाड़ी पे आना था, फिर गाड़ी का सीन बना नहीं और बाइक पे आके आप पेट्रोल यहीं से ले लेंगे। पहले ही चल रही है तो अभी चल के देखते हैं क्या सीन है। सामान उठाएं अपना और चलें। ये भाई यहाँ पे जहाँ पे हमने प्याज लगाने हैं बीज ले लिया है, अभी वो लगेगा। बारिश की वजह से नहीं लग सका, तो इसमें से कोई ख़ास प्रोडक्शन नहीं आई है। मतलब इसमें से ये अच्छी ज़मीन थी, इसमें से काफ़ी ठीक ठाक आनी थी। कोई 40 मन का हमें था आइडिया कि 40 मन आएगी इसमें से। तो 80 मन 2 एकड़ में से आएगी, इन दो की इतनी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अभी इनमें 15 मन ही आई है 2 में से। तो देखते हैं क्या होता है। पानी तो है, इनमें भी है। बारिश का पानी वैसे ही होता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। अभी ये खड़ी खड़ी यहाँ पे हल्के हल्के पत्ते इनके जो येलो शो के फिर सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। सारी गिर गई यार, कितनी देखो नीचे गिर गई। उस दिन कितनी प्यारी लग रही थी, सारी खड़ी हुई थी, खिली हुई थी, सारी इस तरफ से गिरी हुई है क्योंकि इतने दिन से पानी खड़ा हुआ है और अभी इनमें खड़े होने की ताकत ही नहीं रही। तो बीच में से ही सारी गिर गई है, वरना इसकी हाइट माशाल्लाह काफ़ी ऊपर तक थी। वज़न होने की वजह से किस वजह से, लेकिन गिर गई है। अब वो हाल नहीं रहा। इस साल की कॉटन जो है ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इस साइड भी देखें सारी गिर गई, नीचे हो गई है। ज़मीन शायद नरम पड़ गई है और बारिश की वजह से अब इनमें ज़मीन जो है नरम हो गई है, तो इनमें खड़े होने की ताकत भी नहीं है। मतलब ख़त्म हो गई है अब ये होती है ज़िम्मेदारी। लग जाए तो भाई ज़िम्मेदार, भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना लगे तो भाई फिर मोटरसाइकिल पे और पैदल। मशीन जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है, देखें क्या सीन है। चल तो रही है। तो यार मशीन वहाँ पे चल रही थी। मशीन का ये सीन था, अगर नई मशीन होती है ना तो उसकी एवरेज 1 लीटर में 1 घंटा तकरीबन वो चलती है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ये पुरानी मशीन थी, हमने लगा तो दी, लेकिन इसमें एवरेज भी कम थी और प्रेशर इतना कोई ख़ास नहीं था। लेकिन मसला ये था कि लोगों ने भाई 10-10 इंच के पंखे लगाए थे, उसमें भी मतलब पानी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें हमने लगाया था 4 इंच की ये मशीन है, इसमें भाई क्या पानी निकलेगा। तो लगा तो दी भाई, दिखने में तो ये पानी निकल रहा है, मतलब ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन ज़मीनों में बहुत ज़्यादा पानी है। ये उसके निस्बत कुछ भी नहीं निकल रहा। लोगों ने पंखे लगाए थे बड़े, जो 10 इंच के होते हैं, वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें भी भाई रात से चल रहे थे वो जनरेटर पूरे के पूरे, लेकिन कुछ भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। और सुबह भी मतलब 12 घंटे चलने के बाद भी पानी इतना का उतना ही आ रहा था। अब ये जो मशीन लगी है ना, सारी ज़मीनों का पानी आ रहा है इधर इधर इकट्ठा हो रहा है, सब का निकल के आके इसमें इकट्ठा हो रहा है और फिर इसके अंदर एक पाइप लगाया है और आगे ये लगाई मशीन। अब ये मशीन, एक मशीन यहाँ लगनी थी और एक मशीन आगे लगनी थी, जिसने वहाँ से उठा के पानी आगे फेंकना था। पर अभी एक ही मशीन है, तो ये यहाँ पे पानी पहले जमा कर रही है। जब ये सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा ना, उसके बाद इसको निकालेंगे, आगे लगाएंगे, फिर ये आगे से वहाँ से फिर आगे निकाल देंगे।
तो अभी चलते हैं आगे, राउंड मार के आते हैं आगे की क्या सिचुएशन है। अभी जो इसमें जो टींडे लगे हुए हैं ना, सिर्फ वही खुलेंगे, आगे के लिए जो फूल वगैरह है ना, अब बस बाकी की जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो गई। ये सारी जो ज़मीनें ना, उनका पानी उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पोर्शन किए हुए हैं, 2 पोर्शन में उसको डिवाइड किया हुआ है, वहाँ से निकाल के इसमें फेंक रहे हैं। जब ये फुल हो गया ना, होने वाला है तकरीबन, फिर ये मशीन निकाल के वो आगे रखेंगे, फिर आगे से इसको खाली करेंगे। ऐसा करके कुछ पानी निकल जाएगा और बाकी का जो है वो खड़ा रहेगा। अगर सारा पानी निकाल देंगे ना एक साथ, तो ये सूखने में बहुत जल्दी करेगी। और मतलब निकालो ना निकालो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, निकलेगा पानी वही प्रोडक्शन जो आपकी फसल बचेगी वही, निकालने से भी अब वही बचेगी, ना निकालने से भी वही बचेगी। तो ये है कि निकालने से ये है कि बस ज़मीनें जल्दी सूख जाएंगी और गंदगी यहाँ आगे वाली फसल जो है अब वो टाइम पे लग जाएगी। तो ये सीन है, अब पानी सर के ऊपर से चला गया है समझो। ये जो है ना, ये इस फुट्टी का कद काठ दिखने में इतना खूबसूरत होता था, ये सारी गिर गई, मुरझा गई, जान ही ख़त्म हो गई इसमें। तो ये लॉस हुए हैं जो फसल को हुए हैं, और ये बिल्कुल नीचे गिर गई। काफ़ी इसकी हाइट थी और ठीक ठाक ऊंचे ये पौधे थे कॉटन के, अब ये गिर गए। और बस ये सीन है, बारिशें उतनी हुई थी, अभी जाके 2 दिनों में धूप निकल रही है, तो अब सारे अपने अपने जो है पानी वगैरह निकाल रहे हैं। लेकिन अभी निकालने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी कहते हैं ना, डूबते को तिनके का क्या पता बच जाए। ये पानी आता हुआ इसमें फुल हो रहा है, यहाँ पे आगे फुल हो गया है, और ये सारा भरेगा वहाँ तक उस वाटर में, फिर वो वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ पे एक दूसरी यही मशीन उठा के वहाँ लगाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे। ये भी फुल थी वा इतने नको लगाई छो अच्छा नहर में इस बार अभी कल वारा था पानी का, और पानी आया नहीं है क्योंकि बारिशों की वजह से पहले ज़मीनें हर किसी की फुल है, इस वजह से पीछे से पानी आया नहीं। जो आ रहा है ये भी बारिश का गंदा पानी है जो कि स्टोर हुआ है, उसका कलर चेंज हुआ है। अभी नया पानी आएगा वो इनको लगेगा, तो फिर जाके थोड़ा सा हाणे नयो पानी लगंदो या बस हाणे नई फसल लगंदो अञा उन खे छा थींदो? अच्छा थोरो मतलब सही थी वेंदी। क्या ये भी केॾी सुहिणी हूंदी हुई, सभु ख़त्म थी वई। हाँ सड़िया आहिनि, पर हाणे सजी वही रही आहे, वो मज़ो कोन्हे जीअं पहिरीं मज़ो हो। इहो चङो थियो हुन ॾींहुं अची ॾिसी वियासीं। हाँ दीदार हुन ॾींहुं थी वियो, हुन ॾींहुं भली नज़र आई विया। चलो इहो बि सुठो थियो, हुनखे ॾिसी था वियासीं। हाणे ॾिसो, हाणे ॾिसण अहिड़ी कोन्हे। तो यार ये वो बड़ा पंखा है जिसको डायरेक्ट वाटर में लगाते हैं, जिसका 2 फुट बड़ा पाइप नीचे होना चाहिए, और ये बहुत प्रेशर से पानी निकालता है। ये 10 इंच का होता है, 8 से 10 इंच का। तो ये ट्रैक्टर के साथ चलता है। अब ये रात से चल रहा था, लेकिन फिर भी पीछे इतना का इतना ही पानी था, जितना निकाल रहे थे उतना ही पीछे और आ रहा था। मतलब ज़मीनों में इतना ज़्यादा पानी है। पानी उस तरफ से जो निकाला जा रहा है ना, ये साथ में दूसरी ज़मीनें वो भी भाई नासिर की, वहाँ पे निकाला जा रहा है। मतलब 2 एकड़ में वो पानी छोड़ रहे हैं, पिछले 10 एकड़ का। 2 एकड़ वैसे भी उनमें पानी है, इनको और डुबा रहे हैं, और लेकिन पीछे 10 एकड़ है वो बच जाएँ, इसलिए इनमें निकाला जा रहा है। सो फाइनली उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया, और रात में मशीन उठा के उन्होंने अंदर रख दी और चला ही नहीं, क्योंकि पानी निकल नहीं रहा था। छोटी मशीन थी, 30 लीटर पेट्रोल हमने चलाना था, लेकिन हमने 10 लीटर चलाया, और हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये हम बिला वजह पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद भाई मशीन उठा के अंदर रख दी, और जो पानी निकला, और बाकी का वहाँ पे वहीं खड़ा हुआ है। और पहले जो 1 मन की चूंड होती थी ना, वो 700 रुपये में 1 मन फुट्टी निकाल के देते थे। लेकिन अभी बारिश का सीज़न है और पानी खड़ा हुआ है, अभी 1100, 1150, 1050 इतने में। तो हमने भी जो चूंड थी वो 1100 में करवाई, और बस अभी यही जो लगी हुई यही प्रोडक्शन हमें थोड़ी बहुत मिलेगी। बाकी के जो प्लांट्स वो डेड हो चुके हैं, अब नई फसल लगाएंगे। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।